करंट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो DSSB बोर्ड है दिल्ली का, उसमें जो बम्पर वैकेंसी आई है टीचर की पोस्ट के लिए। देखिए, टीचर की पोस्ट के लिए मई 2021 के महीने में दूसरी बार वैकेंसी आई है। एक और नोटिफिकेशन इससे पहले कुछ दिन पहले आ चुका है, 10-12 दिन पहले, और ये दूसरा नोटिफिकेशन आया है, लेकिन वो किन्हीं और सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए थी। और ये जो सब्जेक्ट्स इस बार इसमें टीचर्स के लिए वैकेंसी हैं उनमें है TGT इंग्लिश यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, संस्कृत और पंजाबी। तो इन विषयों के टीचर के लिए ये सारी लैंग्वेज हैं, सारी भाषाएं हैं। इन टीचर के पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पता है आपको। TGT पद के लिए आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातक की हो और B.Ed साथ में की हो, प्लस आपने CTET की परीक्षा पास की हो। और पूरा वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो ये जारी हुआ है 27 मई 2021 को, और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/21। ये तीसरा नोटिफिकेशन वैकेंसी के लिए इस साल में जारी किया गया है DSSB बोर्ड द्वारा। और ये सभी जो आपके एप्लीकेशन हैं वो ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसकी डेट है 4/6/2021 यानी कि 4 जून 2021। और ये कब तक, लास्ट डेट कब तक है इसकी, 3/7/2021 यानी कि 3 जुलाई 2021। अब देखिए कौन कौन से पद हैं इसमें। TGT बंगाली, फीमेल और मेल, फीमेल का पद है सिर्फ, इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं और एक ही पद है। फिर है TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल, दोनों मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है TGT इंग्लिश के लिए। और टोटल जो पद हैं मेल के लिए 1029 यानी 1029 और फीमेल के लिए 961। और ये डिवाइड कर दिए गए हैं जो भी कैटेगरी हैं, EWS, UR, OBC, SC, ST, आप देख सकते हैं आराम से। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी ये देखिए देख सकते हैं। उसके बाद है TGT उर्दू मेल और TGT उर्दू फीमेल, 4600 ग्रेड पे में है ये सभी पद। और TGT उर्दू मेल 346 और TGT उर्दू फीमेल 571 पद। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, यानी बहुत ज़्यादा चांस है अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इतनी बम्पर वैकेंसी कभी कभी आती है। फिर TGT संस्कृत मेल देखिए 866 वैकेंसी 866। और TGT संस्कृत फीमेल तो सबसे ज़्यादा है 1159 यानी 1159 वैकेंसी हैं। और TGT पंजाबी 382 और TGT पंजाबी फीमेल 492। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप सारा नोटिफिकेशन और बहुत सारी जो बोर्ड के नियम हैं वो सारे आप DSSB बोर्ड के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी देखिए, क्वालिफिकेशन एज वगैरह की भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, DSSBonline.nic.in। 3 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके जो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं क्या क्या हैं। देखिए, लैंग्वेज के जो पेपर हैं उनकी लगभग सभी की एक ही क्वालिफिकेशन है, एक की देख लेते हैं हम क्या है। अब देखिए जैसे क्या चाहिए, जैसे ये TGT बंगाली के लिए है या किसी भी लैंग्वेज के दिल्ली में DSSB बोर्ड द्वारा जो पेपर लिए जाएंगे उनका लगभग सबका क्राइटेरिया एक जैसा ही है। उसमें क्या है, BA ऑनर्स होनी चाहिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी आप अगर बंगाली लैंग्वेज के टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप BA ऑनर्स होने चाहिए बंगाली में। या इंग्लिश के लिए करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश BA ऑनर्स होना चाहिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, या जिस भी भाषा के लिए करना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में ऑनर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन आपका BA। उसके बाद है या फिर क्या हो, BA विद MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये कंसर्न्ड एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी जो भाषा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका BA में सब्जेक्ट होना चाहिए। BA विद MIL फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स, यानी 45% आपके मार्क्स होना चाहिए
विद 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल सब्जेक्ट। ये स्कूल सब्जेक्ट वही होते हैं जो आपने अपना 10वीं 12वीं तक स्कूल में पढ़े हैं। या फिर क्या होना चाहिए कि इसी के समकक्ष कोई बीए ऑनर्स या बीए विद MIL लैंग्वेज के समकक्ष कोई डिग्री हो और उसमें आपके 45% मार्क्स हों। या फिर कि देखिए हिंदी टीचर्स के लिए, सिर्फ हिंदी टीचर्स के लिए एक और क्राइटेरिया है, साहित्य रत्न होना चाहिए ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, जिसमें कि आपके 45% मार्क्स हों। इसके अलावा इसमें एक चीज और दी गई है, 45% जो मार्क्स हैं इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। वो किन किन को दी गई है? अगर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी में किया है, यानी जैसे आप बंगाली के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने MA भी बंगाली एज ए सब्जेक्ट में की हुई है, तो आपको इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो 45% मार्क्स हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी से या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इसमें 45% में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दूसरी आपकी क्या ज़रूरत है? एक तो आपकी ग्रेजुएशन के बारे में बता दिया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए वो। उसके बाद आपकी डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग, वो B.Ed डिग्री कौन सी होती है? इसके लिए B.Ed होती है टीचिंग के लिए, ठीक है। और नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, क्योंकि आप दिल्ली प्राइमरी नॉर्थ इंडिया का स्टेट है, इसमें जो हिंदी बोली जाती है अधिकतर, तो हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपने 8वीं कक्षा तक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। और उसके अलावा CTET क्वालिफाइड होना चाहिए CBSE से। और जो ये एक और नोट दिया हुआ है कि जो ग्रेजुएशन है आपकी, उसमें आपने वो जो सब्जेक्ट है जिस लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम 2 वर्ष के लिए तो पढ़ाई हो। डिज़ायरेबल कुछ नहीं है, एसेंशियल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है मांगा गया है इसमें। पे स्केल ये आप देख सकते हैं, 93 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600। ग्रुप B नॉन गजेटेड ये पोस्ट है। 32 वर्ष इसमें आयु मांगी गई है और एज रिलैक्सेशन जैसी भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको दे दिया जाता है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं हमारे अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट, जैसे गेस्ट टीचर वगैरह हैं, उनको अपर एज लिमिट 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ये छूट जब दी जाएगी कि कम से कम आपने 120 दिन एज ए गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय टीचर वहाँ पे काम किया। ठीक, इसकी एग्ज़ाम स्कीम के बारे में बात करें तो ये जो देखिए पोस्ट कोड, ये 49/21 से 57/21 तक सभी का जो पेपर होगा वो 1 टायर एग्ज़ाम है। एक ही पेपर होगा, यानी 2 घंटे का समय होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्रत्येक एक मार्क्स का होगा और 200 नंबर का टोटल बनेगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे एक ही पेपर में, एक तो जनरल सेक्शन होता है और एक टेक्निकल, समझ लीजिए। तो जनरल सेक्शन में क्या है, 20-20 नंबर के 5 सब सेक्शन होंगे, जिसमें 20 नंबर जनरल अवेयरनेस यानी GK, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। ये हो गए टोटल आपके 100 मार्क्स। और बचे हुए 100 मार्क्स क्या होंगे, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है। जैसे आप TGT संस्कृत के लिए भर रहे हैं तो संस्कृत के में से क्वेश्चन आएंगे, TGT इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, और प्लस में जो B.Ed में आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों एक ही पेपर में, आपके 2 घंटे के पेपर में 2 ये सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। और इन दोनों सेक्शन को आपको अलग अलग पासिंग मार्क्स लाने हैं, यानी ऐसा नहीं है एक में आपके 50 हैं और एक में 10 ही हैं तो आप पास हो गए, नहीं। दोनों पेपर में अलग अलग पासिंग मार्क्स लाने हैं, जो भी बोर्ड द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो मिनिमम क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया गया है या जो भी कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से आपको मार्क्स लाने होंगे। इस एग्ज़ाम के लिए जो फ़ी निर्धारित की गई है वो है 100 रुपये, जो कि जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है, और बाकी जो फीमेल SC ST कैटेगरी के लिए ये निल है, फ़ी, कोई फीस नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।